नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव के दौरान ही साफ हो गया था कि बीजेपी नीतीश कुमार को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से विदा कर देगी। और शायद वो घड़ी अब आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा नहीं रखता है। अगर नीतीश कुमार ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो साफ है कि उन पर कोई ज़बरदस्त दबाव है या उन्हें कोई लालच दिया गया है। लालच की संभावना ये हो सकती है कि उनके बेटे निशांत को कोई बड़ा पद बिहार सरकार में, भावी बिहार सरकार में दे दिया जाए और नीतीश कुमार धीरे धीरे अब राजनीतिक परिदृश्य से अपने आप को बाहर कर लें, यानी राज्यसभा का सदस्य बन जाएं और कुछ वक्त गुजारें। या हो सकता है उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कोई पद दे दिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं, लेकिन ठीक है, उनकी इज्जत रखने के लिए वो उन्हें सौंप दिया जाए। लेकिन बिहार में बीजेपी का गेम प्लान, मोदी शाह का गेम प्लान बिल्कुल यही था कि बिहार के चुनाव की गर्मी थमते ही नीतीश कुमार को वहां से हटाना है और अपना मुख्यमंत्री बनाना है। शायद वो घड़ी आ गई है। नीतीश कुमार की विदाई का मतलब ही यही है कि जाहिर है कि बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी भी है वो, और उसने किसी तरह से नीतीश कुमार के नाम पर समझौता ज़रूर कर लिया था, लेकिन अब मौका है तो वो किसी जेडीयू के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, बल्कि बीजेपी के ही किसी नेता को, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, चाहे नित्यानंद राय हों, या कोई तीसरा अनजाना चेहरा जो कि मोदी की पॉलिटिक्स का एक अनएक्सपेक्टेड कोण रहा है कि वो किसी भी मामूली से व्यक्ति को उठा के किसी भी पद पर बिठा देते हैं ताकि उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें, उसके ज़रिए अपने और गौतम अडानी के हितों को साध सकें। तो अब बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने जा रही है। बिहार में अब बीजेपी अपना नियंत्रण करने जा रही है, पूरी तरह से सत्ता को अपनी मुट्ठी में कैद करने जा रही है। हालांकि जेडीयू में थोड़ा सा इसको लेकर बेचैनी है। जेडीयू के कार्यकर्ता भी बेचैन हैं और वो नहीं पसंद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जाएं। लेकिन जो जेडीयू है, दरअसल अब वो जेडीयू भी नहीं है और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी भी नहीं है वो, क्योंकि उस पर काफ़ी हद तक बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है, उस पर अपना नियंत्रण बना लिया है। और माना जाता है कि जेडीयू अब नीतीश से ज़्यादा मोदी शाह के निर्देशों पर काम कर रही है, चलती। और हमने देखा था जिस तरह से लल्लन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने चुनाव के दौरान बर्ताव किया था, उससे साफ हो रहा था कि नीतीश कुमार के साथ वो नहीं हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। और संसद में भी उनके भाषण भी यही संकेत करते थे कि उन्होंने बिल्कुल मोदी शाह के सामने मत्था टेक दिया है या मोदी शाह के साथ जाने का फैसला कर लिया है, और अब वो वही होने वाला है। लल्लन सिंह को शायद ये उम्मीद भी बंधाई गई हो कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है नीतीश कुमार की जगह पर, लेकिन उसकी गुंजाइश कम से कम मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है और अपने मुख्यमंत्री की छाप वाली सरकार चाहती है, ताकि ये स्पष्ट रहे, कहीं कोई भ्रम की स्थिति न रहे कि ये सरकार किसकी है। एनडीए की सरकार नाम के लिए होगी जैसे केंद्र में है, लेकिन नेतृत्व बीजेपी का नेता ही करेगा, बीजेपी का बंदा ही करेगा। और एक बार फिर से आप महाराष्ट्र होते हुए दोहराते हुए देख रहे हैं। महाराष्ट्र में फ़र्क इतना था कि चुनाव के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया था, एकनाथ शिंदे को उसी समय दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को कुछ महीने मुख्यमंत्री बने रहने का सुख दिया गया और अब उनकी विदाई की जा रही है। बीजेपी की जो एक पॉलिसी रही है कि वो अपने समर्थक दलों को, सहयोगी दलों को भी निगल जाती है, खा जाती है, तोड़ मरोड़ कर उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ती है, जैसे शिवसेना के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में किया,
या दूसरे दलों के साथ, अलग अलग राज्यों में ऐसे बहुत सारे दल हैं जिनके साथ उसने यही बर्ताव किया है। तो अब बिहार में भी जेडीयू का यही होने जा रहा है। जेडीयू पूरा का पूरा बीजेपी में शामिल होगी या नहीं होगी, ये अभी सवालों के घेरे में है। उसका एक हिस्सा जो बीजेपी को नापसंद करता है टूटेगा तो उसका क्या होगा, वो कितना बड़ा हिस्सा होगा, 10, 5, 15, 25 विधायक, कितने विधायक होंगे जो टूटेंगे। और बिहार की जो अभी मौजूदा राजनीतिक समीकरण है उसमें ये स्पष्ट है कि वहाँ पर अभी आरजेडी बहुत कमज़ोर है। उसके साथ जाने से सरकार तो बनने वाली नहीं है। अगले 5 साल उसकी कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। किसी बड़ी तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी के हक में स्थितियां ज़्यादा अनुकूल हैं। इसलिए जो बिहार की अवसरवादी राजनीति है उसमें कोई बड़ी टूट की संभावना नहीं है। हो सकता है कि कंप्रोमाइज़ कर लें और जो विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं वो किसी एक मौके का इंतज़ार करें जब वो गच्चा दें बीजेपी को और अलग हो जाए। लेकिन फ़िलहाल कुछ एक अगर बगावत करेंगे और अलग हो जाएंगे तो उससे बीजेपी की सरकार बनने में कोई बड़ी रुकावट नहीं आने वाली है, क्योंकि जेडीयू में अच्छे खासी संख्या है, 84-85 विधायक हैं और वो उनमें से 10-5 छिटक भी जाएं तो बीजेपी की सरकार बनने में किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आने वाली है। लेकिन जो बीजेपी ने अब नीतीश कुमार के साथ किया है वो एक संकेत देता है कि बीजेपी के एलाइज की हैसियत एनडीए में क्या है और बीजेपी की नीयत क्या है। हर जगह वो अपने मौके की तलाश में रहती है, अपने सहयोगी दलों को निगल कर अपनी सरकार बनाने की दिशा में काम करती रहती है और बिहार में वो उसने अचीव कर लिया है। इस नीतीश कुमार को की छुट्टी करके करवा कर जो भी है, नीतीश कुमार पर क्या दबाव है कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि उनकी कई फाइलें मोदी शाह के पास हैं और इसीलिए वो आसानी से उन्हें दबाव में ला सकते हैं, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं और वही दबाव अब काम आ रहा है। उस दबाव से नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर किया जा रहा है। ये देखना है कि नीतीश कुमार ने इस पूरे बदलाव को किस तरह से जज्ब करते हैं। क्या वो इसे फौरी तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, अगले चरण में वो कोई दूसरा दांव खेल सकते हैं, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या उनकी जो सेहत है, जो मानसिक स्थिति है उसमें अब वो कुछ करने लायक है नहीं। और जो दूसरे हथकंडे मोदी शाह आजमाते हैं नेताओं को कंट्रोल करने के, चाहे वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल भेजने का डर, गिरफ्तारी वगैरह वगैरह, उसके ज़रिए भी नीतीश कुमार को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और यही जेडीयू के जो विधायक हैं उनको नियंत्रण करने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चूँकि बीजेपी केंद्रीय सत्ता में है, बिहार की सत्ता में है, इसलिए कोई बड़ी बगावत की संभावना नहीं है और बीजेपी मज़े से अपनी सरकार बना सकती है, उसे अपने हिसाब से भविष्य में चला भी सकती है। लेकिन बिहार की राजनीति बहुत ही बीहड़ किस्म की राजनीति होती है, उसमें कब कौन सी चीज़ उलटकर आप पर हावी हो जाए कहना मुश्किल है। आज की तारीख में बीजेपी जो चाह रही थी, जो स्क्रिप्ट उसने तैयार की थी, जो पटकथा लिखी थी बिहार में अपने मुख्यमंत्री और के नेतृत्व वाली सरकार की, वो अचीव करते हुए नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।